डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ रिटर्न कर चुके हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और जिसका हम सबको इंतजार था। लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में ही आए हैं और बवाल मचा दिया है। रिंगिंग सब टूट गई थी और साथ ही साथ जजमेंट डे के मैचेस भी हमको देखने को मिले, और जे ऊफो ने कुछ बातें कही है, वो बातें क्या है और साथ साथ आज के रॉ में क्या क्या हुआ उसको जानेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। न्यू चैट रेसलिंग। देखो मंडे नाइट रॉ की अगर बात कर लें तो देखो मंडे नाइट रॉ पर सबसे पहले शुरुआत करते हुए नजर आ गए मंडे नाइट रॉ की शुरुआत की आज जे ऊफो ने। जे ऊफो जो इंटरकॉन्टिनेंटल नए चैंपियन बन चुके हैं वो आए और उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं नया चैंपियन तो बन चुका हूँ और इसके साथ ही मुझको इसको डिफेंड भी करना पड़ेगा आगे चल करके। और इसके बाद ही हमको नेक्स्ट मैच देखने को मिल जाता है तुरंत, जो कि हुआ रे मिस्टेरियो वर्सेस जो रे मिस्टेरियो फ्यूड करते हुए नज़र आ रहे थे हमको जेवियर वुड के खिलाफ। वो मैच बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित हुआ, जिसमें रे मिस्टेरियो भाई एक तरफा हारते हुए नज़र आ रहे थे पहले, फिर बीच में डोमिनेट किया रे मिस्टेरियो ने, पर आखिरकार हो ही गई भाई हार। और इसके साथ अगर बात करें नेक्स्ट मैच जो हुआ था वो हुआ वो सेगमेंट था, मैच तो था नहीं, वो था सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर फेस टू फेस हेल इन अ सेल के लिए आ गए थे। पहले ड्रू मैकिंटायर से पहले आए सीएम पंक, फिर उनके बाद आए ड्रू मैकिंटायर जिनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुआ वो हुआ हेल इन अ सेल के अंदर, और उसमें करवा दिया गया। बहुत ही तगड़ा सेगमेंट था ये और बहुत सारे बातें हमको सुनने को मिली। और इसके बाद अगर बात करें जो नेक्स्ट मैच हुआ 6 मैन टैग टीम मैच मंडे नाइट रॉ पर, और ये अभी तक का सबसे बड़ा मैच था आज के मंडे नाइट रॉ का। और इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो फ्यूड कर रहे थे जजमेंट डे के मेंबर्स के साथ ही। और इसके साथ अगर बात करें ये मैच तो पहले डोमिनिक मिस्टीरियो एक तरफा हार रहे थे, पिटाई हो रही थी उनकी, फिर वहीं पर एंटर होती हैं लिव मॉर्गन डिस्ट्रैक्ट करने आती हैं, तभी वहाँ पर रेफरी का ध्यान जाता है और रेफरी उनको बाहर जाने के लिए कहते हैं। तभी आ जाते हैं पीछे फिन बैलर जजमेंट डे के मेंबर, और ऐसे कुछ करके ये मैच को पूरी तरह से रद्द करा दिया जाता है। और ऐसे में कुछ बातें चल रही होती हैं, तभी पीछे से आ जाते हैं हमारे डेमियन प्रीस्ट के आते ही। उसके बाद अगर बात करें तो फिर वहाँ पर इंटर होती हैं रिया रिप्ली की अगर बात करें, रिया रिप्ली आते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो पर अटैक कर देती हैं, और इसके साथ ही वो कुछ बोलती हैं लिव मॉर्गन के बारे में और लेकर के आती हैं एक शेल जिसमें वो बंद करना चाहती थी डोमिनिक मिस्टेरियो को, और कुछ वैसा ही कर भी दिया था ऑलमोस्ट। और डोमिनिक मिस्टेरियो अपने आप को सेफ नहीं कर पा रहे थे और डोमिनिक मिस्टेरियो गए थे रिया रिप्ली के पास, और रिया रिप्ली ने सीधा उनको डाल दिया था उसके अंदर। और साथ ही साथ फिर जैसे ही वो गेट बंद करना चाहती थी वहाँ पर एंट्री हुई लिव मॉर्गन ने आते ही उनको बचाया, और इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा झड़प हुई। और इस झड़प के बीच में हमको पीछे से डेमियन प्रीस्ट भी देखने को मिल सकते थे। पीछे रिंग में जब हम लोगों ने देखा, हमको दिखाया गया पीछे रिंग में क्या हो रहा है, तो रिंग में हो रहा था भाई डेमियन प्रीस्ट की एंट्री। डेमियन प्रीस्ट आ चुके थे और डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच में जो फ्यूड चल रही थी वो अभी तक जारी है, वो ख़त्म नहीं हुई है, आगे बहुत दिनों तक चलने वाली है लड़ाई। और मंडे नाइट रॉ पर हमको जैसे दिखाया गया कि फिन बैलर और कंपनी ने मिल करके इन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से मारा, रिया रिप्ली को और साथ ही साथ डेमियन प्रीस्ट को, और पूरी तरह से भगा दिया वहाँ से। और इसके साथ ही ये कुछ ऐसा सेगमेंट देखने को मिला था हमको जजमेंट डे वाला, और जजमेंट डे के इस सेगमेंट के बाद हमको देखने को मिल, सब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे बड़े मैच की, लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग इन मंडे नाइट रॉ जो होना था। ये मैच लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग, ये मैच में तो बवाल था, क्योंकि सब लोग जानते थे भाई इतने खतरनाक इतने भारी भरकम रेसलर अगर इस मैच में फ्यूट कर रहे हैं तो रिंग तो टूटने ही वाली है। जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रिंग सब टूट जाएगा, वैसा हुआ। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिंग तोड़ दी आज पूरी तरह, रिंग टूट गई, सब कुछ हो गया। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये रिंग टूटने के बाद जो रिटर्न हो रहा था वो बड़े सुपरस्टार का, वो और कोई नहीं थे, वो थे हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। वो आए और ब्रॉन्सन रीड को एक स्टील केज के ऊपर लगा दिया था स्टॉम्प लगाने के बाद वो देख रहे थे सीधा ब्रॉन स्ट्रॉमैन की तरफ। ब्रॉन स्ट्रॉमैन भी उठे और उन्होंने सोचा भाई किस लिए आया यहाँ पर। फिर सेथ रॉलिंस ने पूरी तरह से तय किया कि भाई मैं सेव करने आया था इस मैच में, कारण यही था एंटर करने का कि मैं ब्रॉन स्ट्रॉमैन के साथ हूँ और ब्रॉन स्ट्रॉमैन को ही जीत दिलाना चाहता था। और लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मतलब कि जो आखिरी में खड़ा हो गया वो था ब्रॉन स्ट्रॉमैन, तो ये मैच ब्रॉन स्ट्रॉमैन ही जीते हैं। और सेथ रॉलिंस की मदद से भले ही जीते हों पर जीते हैं ब्रॉन स्ट्रॉमैन ही। और इसके बाद हमको फिर
मैच के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन जीतते हुए नज़र आ गए और उसके बाद हमको सेथ रॉलिंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों भी एक साथ ही दिखते हुए नज़र आ जाते हैं। और कुछ ऐसा रहा मंडे नाइट रॉ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर देना।